बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इफ़ एक्स इज़ सो स्मॉल, अगर एक्स बहुत छोटा नंबर है, देन इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी निगलेक्टेड। तो हमने क्या करना है कि एक्स का स्क्वायर और इससे बड़ी जितने भी एक्स की पावर्स हैं उनको निगलेक्ट कर देने हैं और प्रूव करना है इसको इसके इक्वल। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू √2 + x इंटू 1 - x पावर 3 over 2 डिवाइडेड बाई 3 + x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 + x और इसका अंडर रूट है यानी कि पावर 1/2 है। इसी तरह इसको एज इट इज़ लिख लें और इसको ऊपर ले आएँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर यहाँ 1 है तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी -1। अब यहाँ भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी क्योंकि यहाँ जो इसकी पावर है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ भी फ्रैक्शनल पार्ट है और यहाँ पावर नेगेटिव नंबर है। तो इन तीनों पे बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करने के लिए यहाँ क्या नंबर होना चाहिए 1, तो 1 लाने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर भी कॉमन आ जाएगी और अंदर क्या रह जाएगा यहाँ 1 और यहाँ x/2 पावर 1/2। यहाँ तो 1 ही है तो इस टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ भी हमने 1 लेके आना है तो 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो इसकी पावर भी -1 कॉमन में आएगी इसके ऊपर और यहाँ क्या बच जाएगा 1 और प्लस x/3 और इसकी पावर है -1। अब इस 3 की पावर -1 को आप नीचे लिख लें तो इसकी पावर जो है वो 3/1 यानी कि पॉजिटिव नंबर हो जाएगी और ये 1/2 को आप अंडर रूट करके लिख लें और नीचे लिख लें इसको 3। अब देखें ये तो नंबर ये आ गया और बाकी को हमने सिंप्लीफाई करना है और ये वाली टर्म लेके आनी है 1 - x पावर 3/2 और 1 + x/3 पावर है -1। अब इन तीनों नंबर्स पे बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी विच इज़ 1 + x पावर n इक्वल्स टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x²। अब हमने कहाँ तक टर्म्स लिखनी है x तक क्योंकि x² और उससे आगे हायर पावर्स ऑफ x को हमने निगलेक्ट करना है तो इसको और इससे अगली वाली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे और हमने कितनी टर्म्स लिखनी है सिर्फ 2 टर्म्स 1 + nx। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ n क्या है 1/2 और x क्या है x/2। तो पहली टर्म तो होगी 1 प्लस n है 1/2 और x क्या है x/2। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, यहाँ ये वाली ब्रैकेट लगा लें। इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड करना है 1 और प्लस अब यहाँ x क्या है -x और n क्या है 3/2। ये वाला फार्मूला लगा के हमने इसको भी एक्सपेंड कर लिया और ये आंसर आ गया। यहाँ भी ये ब्रैकेट लगा लें और इसको अब एक्सपेंड करेंगे, यहाँ 1 पहली टर्म तो 1 ही आ जाएगी प्लस n कितना है यहाँ -1 और x कितना है x/3 और चूंकि ये इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बड़ी वाली ब्रैकेट्स भी लगा देंगे। ये हो जाएगा √2/3। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + x/4 1 और -3x/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और ये माइनस साथ में आ जाएगा और x/3। अब पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब √2/3 कॉमन में ही लिख लेंगे और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 1 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली टर्म आ जाएगी 1 - 3x/2 और फिर प्लस x/4 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 - 3x/2 और इसके बाद इस टर्म को आप एज इट इज़ लिख लें। ये हो जाएगा 1 - x/3। ये हो जाएगा √2/3
और यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 माइनस 3x/2, ये इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस x/4। और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखें वेरिएबल आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, जिसको हमने इग्नोर करना है, तो ये वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे। एक टर्म आ गई ये, और दूसरी टर्म कौन सी है, 1 माइनस x/3। अब यहाँ देखें ये दो टर्म्स x वाली हैं तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 माइनस ये है -3/2 और प्लस 1/4 -5/4। इन दोनों को सॉल्व करके आ रहा है -5/4, और साथ में x वेरिएबल है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये वाली टर्म भी साथ में लिख लें। अब इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √2/3, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी 1 माइनस x/3। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, जब ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन है, आप एक स्टेप ऐसे कर लें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, और इसके बाद आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके -5/4x, और यहाँ देखें जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो अगेन x² आ रहा है जिसको हमने नेगलेक्ट करना है, तो यहाँ आप लिख लेंगे नेगलेक्ट x² एंड हायर पावर्स ऑफ x। और यहाँ भी जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो x² वाली जो वैल्यू थी उसको आपने नेगलेक्ट कर दिया था, तो यहाँ भी आप लिखें नेगलेक्ट, इस स्टेप पे नेगलेक्ट x² एंड हायर पावर्स ऑफ x √2/3, और अंदर क्या आ जाएगा 1। अब इसको अगेन कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा -1/3 और -5/4, और x कॉमन है वो इधर लिख लें, तो -1/3 -5/4 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आंसर आ रहा है -19/12, और साथ में है x, तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमने इस साइड को लेना है और इसको इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 2/3x, पावर है -5, और यहाँ प्लस ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4 + 2x, और इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसकी जगह पे 1/2 इसकी पावर लिख लें, और ये जब ऊपर आएगा तो ये ऊपर आके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके इसकी पावर नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी, और ये टर्म इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसलिए हमने ये ब्रैकेट ज़रूर डालनी है, और इसकी पावर हो जाएगी -3/2। बुक में यहाँ लिखा हुआ है 3/1 विच इज़ इक्वल्स टू 3, तो ये गलत है, यहाँ नीचे आएगा 2, 3/2, और ये ऊपर आके हो गया -3/2। अब देखें यहाँ इसकी पावर नेगेटिव नंबर है, यहाँ भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पावर है तो यहाँ भी, और यहाँ नेगेटिव नंबर भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो यहाँ भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी, और बाइनोमियल सीरीज़ के लिए हमें पहला नंबर 1 लेके आना है, यहाँ तो 1 ही है तो इसको एज इट इज़ लिख लें, और यहाँ 1 लेके आना है तो क्या करेंगे, उसी तरह से 4 कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर भी कॉमन आ जाएगी, और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2/4 और साथ में है x। ये सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और पावर इसकी है 1/2, और यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर भी कॉमन आएगी -3/2, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या रह जाएगा x/4, और इसकी पावर है -3/2, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने इसीलिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ किया है। अब यहाँ अगेन हम क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे, और हमने सिर्फ 2 टर्म्स लिखनी है क्योंकि हमने x² और इससे हायर पावर्स जो है उसको हमने नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 और प्लस nx, n यहाँ कितने हैं -5, और x की वैल्यू है 2/3x। और इस चीज़ का क्या रखना है कि अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो x की वैल्यू में वो नेगेटिव साइन भी हम साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं था इसलिए हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2² करके, और इसकी पावर क्या है 1/2। तो पावर्स एक ही नंबर के ऊपर 2 पावर्स हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, 2 × 1/2, तो 2 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 ही रह जाएगा, और अंदर क्या बच गया 1 + x/2।
तो इस पे भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म तो 1 ही आ जाएगी प्लस एन एक्स, एन यहाँ कितने हैं 1/2 और x की वैल्यू कितनी है x/2। इसके बाद इस पे भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। 4 पावर है -3/2, इसको आप शुरू में लिख लें 1/4 पावर 3/2 करके। और बाकी क्या बच गया, इस पे हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। 1 प्लस n है यहाँ -3/2 और x की वैल्यू है x/4। अब यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर करके और इसकी पावर है 3/2। एक ही नंबर पे दो पावर्स हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 से कट जाएगा और यहाँ इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस भी है अंदर तो माइनस प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10/3x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा और 2 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एक 2 से कट जाएगा, बाकी क्या वैल्यू बच जाएगी x/2। और यहाँ क्या रह जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें 1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3x/4 2 ज़ा 8। ये हो जाएगा 1/2 क्यूब, 2 क्यूब 8 होते हैं तो 1/8 आ गया। अब देखें 1/8 कॉमन में है तो वो तो हम ले आए, इसके बाद अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म लेके आनी है। अब देखें ये सिंपल ऐड हो रहा है तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली हुई है, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये हो जाएगा 2 + x/2 और यहाँ ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लें। 1 + 2 कितना होते हैं 3 और -10/3x और प्लस x/2, यहाँ से x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा -10/3 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा -17/6। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। अब हमने सिंपल 1/8 कॉमन में ही लिख लेने हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके बाद -17/6x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 और अंदर क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 -3 3 ज़ा 9x/8 -17/6x। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा और जब ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो वेरिएबल क्या आएगा x × x इज़ x²। तो हमने x² और इससे हायर पावर्स को हमने निगलेक्ट करना है। अब हम ये भी वैल्यू x में आ गई और ये भी x में आ गई तो इसको हम सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 -9/8 और -17/6, ये इक्वल आ रहा है -95/24 और यही हमने प्रूव करना था। साथ में है वेरिएबल x, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में भी हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसको मैंने अलग से सॉल्व किया है तो आंसर यहाँ आएगा 71। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो गलत लिखा हुआ है, इसकी करेक्शन कर लें। यहाँ है 2 - 71/24 और साथ में है x। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको लिखेंगे, ये है 9 - x और अंडर रूट की जगह पे इसकी पावर लिखेंगे 1/2 प्लस 1 + 3/4x और इसकी पावर है -5 और इसको ऊपर लेके आएंगे। तो देखें अब अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये हमने गलत लिख दिया है क्योंकि देखें ये जो टर्म है ये इन दोनों के नीचे डिवाइड हो रही है। तो जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो इट मीन्स कि ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ एक ब्रैकेट लगानी है और ये मस्ट है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखें यहाँ हमें क्या चाहिए 1 चाहिए और इसकी पावर फ्रैक्शनल नंबर है तो यहाँ बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी। यहाँ इसकी पावर नेगेटिव नंबर है और यहाँ भी नेगेटिव नंबर है तो इन सब पे बाइनोमियल सीरीज़ ही यूज़ होगी। बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करने के लिए यहाँ फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर 1/2 भी कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा 1 - x/9 और इसकी पावर है 1/2। यहाँ तो फर्स्ट टर्म 1 ही है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज़ लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इस पर बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर लेंगे और यहाँ भी हमने 1 लेके आना है तो 2 को कॉमन निकालें तो इसकी पावर -1 भी कॉमन निकलेगी और अंदर क्या बचेगा 1 + x/2 और इस होल की पावर है -1। अब हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे विच इज़
1 प्लस एक्स पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, और हमने हायर पावर्स ऑफ एक्स इग्नोर करना है, यानी एक्स स्क्वायर उससे बड़ी वाली पावर्स को। 9 का अंडर रूट, इसका क्या आंसर होता है 3, और अंदर क्या बचेगा, इस पे हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म तो 1 ही होती है, प्लस एन एक्स, एन यहाँ क्या है 1/2, और x क्या है, अब देखें यहाँ नेगेटिव साइन है तो x की वैल्यू के साथ ये नेगेटिव साइन भी लिखेंगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने। इसको हमने एक्सपेंड करके ये लिख लिया। अब 3 जो है वो सिर्फ इसका कॉमन है, इसके साथ कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर आप ये वाली ब्रैकेट लगा लें, और प्लस यहाँ भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी। 1 प्लस n क्या है -5, और x यहाँ क्या है 3/4x, और इन सब के साथ ये वाली टर्म कॉमन है तो इसलिए ये वाली ब्रैकेट भी लगा लें। 2 पावर -1 को स्टार्ट में लिख लें 1/2 करके, और इसकी पावर -1 जब नीचे आएगी तो +1 हो जाएगा, और पावर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और इस पे भी बाइनोमियल सीरीज़ लगा के इसको एक्सपेंड करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n क्या है -1, और x क्या है x/2। अब सारी टर्म्स को हमने एक्सपेंड कर लिया, अब सिंपल इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 1/2, और 3 इसमें कॉमन है तो 3 कॉमन लेके अंदर क्या है 1, और -x/9 2 ज़ा 18। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15/4x, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ क्या है 1, और प्लस माइनस माइनस और x/2। यहाँ पे इस पे एक ये ब्रैकेट लगा लें, ये हो जाएगा 1/2, और इसको जब अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट को ख़त्म कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 3x/18, और ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ क्या बच गया x/6, और यहाँ +1 माइनस 15/4x, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस x/2। ये हो जाएगा 1/2, और 3 + 1 = 4, और -1/6 -15/4, इसको कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आ रहा है -47/12x। आप सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस x/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 4 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस x/2, और इसके बाद -47/12 के साथ भी ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/2 कॉमन में ही लिख लें, और अंदर क्या आ जाएगा 4 माइनस 4x/2, ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो -2x, और -47/12 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 47x/12 2 ज़ा 24। अच्छा, यहाँ x भी इसके साथ था तो यहाँ x भी लिखेंगे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 47/12 और साथ में x आएगा, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो साथ में x² भी आएगा। लेकिन हमने x² और उससे हायर पावर्स को नेगलेक्ट करना है तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। बाकी क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म 4 ही आ जाएगी, और ये दोनों x वेरिएबल के साथ हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 और माइनस, और 47 डिवाइडेड बाय 12 इज़ -71/12, और साथ में वेरिएबल है x, और यहाँ साथ में लिख लें नेगलेक्ट x² एंड हायर पावर्स ऑफ x। अब सिंपल 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब 1/2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 रह जाएगा, और -71 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 2 ज़ा 24, और साथ में x आ जाएगा, तो क्या बच गया 2 माइनस 71/24x विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।